नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता। आप देख रहे हैं हेलो छतरपुर। छतरपुर जिले के बिजावर अनुभाग के अंतर्गत डिलारी गांव का नाबालिग उदय आदिवासी को लेकर दस्तावेज हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने उदय के पिता पर ही उदय को छुपाने और ग्रामीणों के खिलाफ झूठे केस में फंसाने के एवज में पैसे मांगने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने कहा, हो सकता है मौना सैया में मिले नरकंकाल को उदय के पिता भगोला का ही पूरा षड्यंत्र हो, क्योंकि जिस दिन उसका लड़का गया ठीक 3-4 दिन बाद भगोला को ही जंगल में नरकंकाल मिला था और उसका अंतिम संस्कार किया गया। पूरे परिवार ने मुंडन भी कराया, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते अचानक बाहर से उदय घर लौट आया। जब ग्राम डिलारी पहुंचा तो ग्रामीण अचंभित हो गए और आनंद फानन में इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। फिर क्या था, पुलिस ने नाबालिग उदय को ले जाकर कथन दस्तयाब कराया। ग्रामीणों ने दस्तयाब हुए नाबालिग उदय और उसके पिता पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उदय मोनोसैया में घूमने आए हुए लोगों की गाड़ियों के कांच फोड़कर मोबाइल आदि चुरा लेता था, जिसकी शिकायत होने पर उसके पिता भगोला ने उसे कहीं रिश्तेदारी में 3 वर्षों तक रखा। जंगल में मिले नरकंकाल को लेकर ग्रामीणों को बेवजह फंसवाना चाहा। साथ ही एक बहेलिया से केस बंद करवाने के एवज में 50,000 रुपए की मांग भी करता था और पुलिस पर भी अनावश्यक मारने की धमकी देकर दबाव बनाता था। लेकिन जब उदय वापस लौटा तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है, पूरा षड्यंत्र गायब हुए लड़के के पिता भगोला ने रचा है और हो सकता है जंगल में मिले नरकंकाल किसका था, कहां मिला, सारी जानकारी भगोला को ही हो। फिलहाल पुलिस 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी नरकंकाल किसका था इसका पता नहीं लगा पाई और नाबालिग उदय किसके साथ रहा, पुलिस के लिए यह चुनौती बना नरकंकाल और कई सवाल। इन लोगों ने हम लोगों के ऊपर आरोप लगा दिया था कि हमारा बच्चा इन लोगों ने मार दिया है। पुलिस ने हम लोगों को बहुत परेशान किया और नया कंकाल इन लोगों उस वक्त मिला था। हमको तो लगता है इन्हीं ने मारा है। कंकाल के बारे में पुलिस ने हम लोगों की रिपोर्ट दर्ज कराई, इन लोगों की सजा हो जाए। और कुछ जो बहेलिया है उनसे बोला था कि कुछ पैसे 50,000 रुपये करीबन लोग दें। किसने बोला ये? बहेलिया को बोला था, बीरा। ये तो किसने बोला ये? भगोला ने बोला। और क्या बोला था? ये इनका सारा षड्यंत्र था कि ये सभी लोग जेल जाएं। कंकाल को लोगों ने मारा होगा और किसी को पता नहीं कैसे मारा। बेचारे इन्होंने मारा है उसको, तो हम लोगों को फंसाने की पूरी साजिश रचाई जा रही है। ये मोनोसैया में चोरी करता था, जितनी भी गाड़ी जाती थी तो उनका कांच तोड़ के मोबाइल सब ले जाता था। और इसकी जो फुआ है रज्जी, वो ये मोबाइल जाके बेचती थी, ठीक है। उसके बाद जब ये पकड़ा गया तो जिन लोगों के हाथ से छूट के भाग गया घटिया, तो इन लोगों ने फिर इसको गोल कर दिया, घर वालों ने सब। और फिर 4-5 दिन बाद एक लाश ढूंढ ढाड़ के बोले जी हमारे कपड़ा है, हमारा बेल्ट है, बस जूता बस नहीं है, बाकी ये बोले हमारी लाश है, जी हमारा लड़का है। मैं बोला तो अंतिम संस्कार भी किया? सब किया इन लोगों ने, अंतिम संस्कार किया, गंजा मुड़िया भी भाई सब करो। फिर इसके बाद बस कलेक्टर साहब आए, उनके पास सुना भी गए कि मतलब हम कुल मिला के हम लोगों को फंसाने का प्रयास था। जबकि हम उस दिन बिजार में थे, ठीक है। नरेंद्र भी नहीं था, इसका लड़का भी जटाशंकर में था, मतलब एक जगह गुफा है वहाँ बैठा था। 3-4 आदमी झूठी लिखवा दी थी। तो पूछताछ करती रही पुलिस ने? हाँ, पुलिस ने पूछताछ की, 2 दिन थाने में भी रहे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद बस अब जी कल घूम घाम के पता नहीं कहाँ जो रिश्तेदारी में कौन सी जगह लुकाया, लॉकडाउन के चक्कर में ले आ गया। फिर और इनकी शादी में भी आया था, जब इसकी बहन की शादी हुई। इसके जो लड़की का पिता है उसने कोई पैसा ही की मांगी? हाँ, बता रहे जी लोग के मतलब वो बहलियन से मांग करी कि पैसा दे दो 50-50 हज़ार, तो मतलब राजीनामा दे। सपने की बात है। उदय आदिवासी सना भगोला आदिवासी दिलारी के रहने वाले जटाशंकर के पास के, उसकी उम्र 13-14 साल रही होगी। ये अचानक बगैर बताए घर से चला गया था। इस संबंध में पुलिस ने 363 का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। इसकी तलाश के दौरान ही एक जंगल में नरकंकाल मिला था, तो उसमें इसके पिताजी जो भगोला आदिवासी है उसने कपड़े देखकर पहचाना था कि ये तो मेरा ही लड़का है। उस बिंदु पर विवेचना हुई और उसका एक कहना था कि साहब इसको मार के कहीं फेंक दिया। पुलिस दोनों बिंदुओं की जांच कर रही थी
और उसका मर्ग अलग से कायम है, इसका 363 का अलग से कायम है। अब ये अभी दस्तयाब हुआ है कल चौकी पे आया, परसों में लॉकडाउन की वजह से दिल्ली गुड़गांव से वापस आया है और चौकी पे आया साहब मैं आ गया हूँ। इससे जब पूछताछ की तो इसने अभी होली के पहले भी इसने फोन करके पिताजी से बात की थी, तो पिताजी ने बोला कि तू तो मर गया, तू कौन बोल रहा है, फलाना ढिकाना, गाली गलौज की, तो ये होली पे नहीं आया। अभी लॉकडाउन की वजह से सारे मजदूर लेबर्स वहाँ पर आए हैं, यहाँ पर वापस आए हैं, तो उन्हीं के साथ में ये भी आ गया। तो दस्तयाब हमने कर लिया है, उसे पूछताछ की गई है और जो नरकंकाल है उस पर अलग हमारी जाँच चल रही है, वो किसी अन्य व्यक्ति का है, अलग अलग मामले का है। तो सर ये जो नरकंकाल अपन ने इनके सुपुर्द किया गया था, तो इसको क्या उस समय डिसमेंटल कर दिया गया था क्या? हाँ, वो मजिस्ट्रेट के आदेश से होगा, उसमें अलग जांच चली रही, उसमें अलग प्रक्रिया है, उसके तहत हम लोग कार्रवाई। क्या डीएनए वगैरह कराया गया था? डीएनए वगैरह भी कराया था इसमें, लेकिन उसमें मैच नहीं हुआ था, तो इसने संभावना व्यक्त की थी इसके पिताजी के साथ हो तो दूसरे का लड़का है।